नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को आंवला नवमी की ढेरों शुभकामनाएं। ये वीडियो हमारा विशेष रूप से बनाया गया है इसलिए ताकि आपको बता सकें कि आंवला नवमी पर रविवार के दिन आप पूजा कैसे करेंगे। देखिए, सामान्य पूजा तो होती ही है जिसमें हम आंवले को जल अर्पित करते हैं और विधिवत हम पूजा पाठ करते हैं, परंतु इस बार जो आंवला नवमी है ना, इस पर बड़ी ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। कैसे? वो ऐसे कि इस बार आंवला नवमी रविवार के दिन आ रही है। रविवार का दिन होगा, संडे के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इतवार भी कहते हैं इसे। भगवान भास्कर का ये दिन होता है। इस दिन ना तो आंवले को जल दिया जाता है, ना तुलसी सींची जाती है और ना ही पीपल को जल दिया जाता है। तो परेशानी का सबब यह है कि फिर जब जल ही नहीं दिया जा सकता तो आंवले की पूजा कैसे होगी। और आंवला नवमी कार्तिक मास में आने वाले सर्वोत्तम दिनों में से एक होता है। इस दिन आंवले का पूजन, आंवले का सेवन, आंवले की छांव में बैठ के और भोजन करना और आंवले का दीपदान करना, इसका बहुत ही अधिक महत्व है। इतना अधिक महत्व है कि आंवले का एक दीपदान सामान्य 1000 दीपदान के बराबर होता है। अर्थात आप जब 1000 दीपदान करते हैं ना, साधारण तरीके से जो करते हैं, कोई भी दिया लेके और तेल या घी से जो आप दिया जलाते हैं, वो 1000 दिया जलाने से जितना पुण्य मिलता है उतना केवल आंवले के एक दीपक को जलाने से हो जाता है। इसीलिए ये दिन विशेष है। लेकिन अब क्योंकि ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई है तो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको पूजा करनी है और कैसे बचा जा सकता है पाप करने से। क्योंकि अगर आप जल चढ़ाएंगे, आंवले पर अर्पित करेंगे, तो पाप तो अवश्य रूप से लगेगा ही। तो अब कैसे इससे बचा जाए और कैसे क्या उपाय है कि हम विधिवत पूजा भी कर ले और जो आंवला नवमी का पुण्य है उसको प्राप्त भी कर ले और पाप से भी बच जाए। सबसे पहले तो आंवला नवमी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद आपको स्नान करना चाहिए गंगा जल युक्त जल से। अगर आप बाहर स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप आपके घर में जो भी आपका जल है जिसमें से आप नहाते हैं, तो बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सुबह आप कार्तिक मास स्नान कर रहे होंगे, कार्तिक की कथा का श्रवण कर रहे होंगे, तो कार्तिक की कथा सुने। मंदिर जाते हैं तो मंदिर में सुने, हमारे चैनल पर सुन रहे हैं तो हमारे चैनल पर सुने। किसी भी प्रकार से आपको कार्तिक की कथा सुननी है। और कार्तिक के ये पूजा पाठ करने के बाद अब आपको आंवले की जो पूजा है वो करनी है। आंवले की जो पूजा है ना, वो प्रातः काल भी होती है और दोपहर को भी होती है और सायंकाल को भी दीपदान के समय होती है। निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप किस समय क्या करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो सुबह के समय आंवले की पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो सुबह आंवले की पूजा करिए और दोपहर के समय आंवले की छांव में भोजन करिए। और आप चाहें तो सुबह पूजन भी करिए, आंवले की छांव में भोजन भी करिए और सायंकाल को सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा हो जाएगा तो दीपदान भी करिए। ये तीनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत ही अधिक लाभदायक होती हैं। इनसे मिलने वाला पुण्य इतना अधिक है कि पूरे कार्तिक मास के स्नान से मिलने वाला पुण्य एक तरफ और यह पुण्य एक तरफ। इसी के साथ पंचभीषक भी आरंभ हो रहे हैं, उनको भी आप ध्यान रखिएगा, वो भी बहुत ही पुण्यदायी हैं। जो लोग कार्तिक का पूरा 1 महीना स्नान नहीं कर पाते ना, वो लोग केवल इन 5 दिनों में नियमों का पालन करते हुए स्नान कर लें तो आपको पूरे कार्तिक नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। उससे संबंधित वीडियो हमने अपलोड किया है, जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। लिंक की आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, आपको प्रदान कर दिया जाएगा। आंवले की पूजा के लिए आपको जो विशेष सामग्री की आवश्यकता वो होगी, आंवले का वृक्ष या पौधा आपके पास कोई होना चाहिए। दूसरा, आपको सामग्री चाहिए रौली, कुमकुम, थोड़े से अक्षत, 1 लोटा जल, थोड़े से पुष्प, कुछ मिठाई पान के पत्ते पर रखिए। इस सामग्री के साथ आप पूजा स्थल पर पहुँचिए जहाँ भी आपका गमला है। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर पूजा करते हैं जहाँ आंवले का पेड़ है तो वहाँ जाइए। अगर आपके घर में आंवले का पेड़ है तो वो भी उत्तम है, वहाँ पे जाइए। उसके बाद आंवले की पूजा करेंगे। एक विधान ये भी है कि जिन लोगों के पास आंवले का पौधा नहीं होता, क्योंकि आज जो शहरीकरण हो गया है, सभी स्थानों पर
सभी लोगों के पास आंवले का पौधा तो नहीं होता है, तो वो इस पुण्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आंवले के अंदर भगवान श्री हरि विष्णु का साक्षात वास माना गया है। यहाँ तक कहा गया है शास्त्रों में कि आंवला भगवान का ही एक रूप है। इसलिए अगर आपको पौधा नहीं मिलता है, वृक्ष नहीं मिलता है, तो आंवले का फल तो मिल जाता है। आंवले का एक फल लीजिए, उसको भगवान का ध्यान करते हुए निवेदन कीजिए और उसे आंवले के वृक्ष के रूप में ही अपने साथ सामने स्थापित कीजिए। स्थापित कैसे? एक स्थान को साफ कीजिए, मंदिर में कोई स्थान या चौकी कोई रखिए, उसके ऊपर एक वस्त्र बिछाइए। वस्त्र कौन सा? पीले रंग का हो तो उत्तम है। उस पर थोड़ा सा गंगा जल से छींटे दीजिए, उस पर पुष्प अर्पित कीजिए आसन के रूप में, और उसके ऊपर वह आंवला रख दीजिए। अब यह भावनात्मक रूप से आंवले का वृक्ष हो गया, भगवान श्री हरि विष्णु साक्षात हो गए। और आप उसी विधान से पूजा कीजिए जैसे हम वृक्ष की, आंवले के पौधे की पूजा आपको बता रहे हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, और ये शास्त्रों में वर्णित है, ऐसा नहीं है कि हम कोई मनगढ़ंत तरीके से कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा जो हिंदू धर्म है, इसमें हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ उपाय बताया गया है, सरलीकरण किया गया है। अगर हम किताबें पढ़ते चले जाएंगे तो हमें जानकारी मिलती चली जाएगी। ऐसे अनेकों अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें वर्णन आता है चीज़ों का, आवश्यकता है तो पढ़ने की। तो ये सरलीकरण है कि आंवले का पौधा सबके पास नहीं है, पर आंवले का फल हर जगह उपलब्ध रहता है। आंवला लीजिए, भगवान के रूप में, आंवले के रूप में इस विधि से उसको स्थापित कीजिए। आपने जब उसको विधि से स्थापित कर दिया तो ये ठीक वैसे ही है जैसे आपने पूजा में देखा होगा, पंडित जी से कभी सुना भी होगा कि अगर गणेश जी नहीं मिल रहे हैं कि भाई पूजा के लिए गणेश जी आवश्यक है, गणेश जी की कोई प्रतिमा आपके पास नहीं है, तो सुपारी ले लीजिए, सुपारी को गणेश जी के रूप में स्थापित कर दीजिए। आवश्यकता है विधि से स्थापित करने की, इस विधि से स्थापित कर दीजिए, अपनी भावना उसी प्रकार से रखिए और आंवले की पूजा कीजिए। सबसे पहले आंवले के आसपास की जो भी जगह है उसको साफ़ कीजिए, क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर अगर बड़ा पौधा है तो वहाँ पे बहुत सारी गंदगी हो जाती है, उसको साफ़ कीजिए। साफ़ करने के बाद आसपास के पूरे इलाके में गंगा जल युक्त जल से छिड़काव कीजिए, क्योंकि आज रविवार का दिन है तो आसपास के इलाके में छिड़काव करना है, पौधे पर जल के छींटे नहीं देने हैं। करने के बाद आप बैठ जाइए आसन लगा के, थाली अपनी पूजा के सामान के रखिए और सबसे पहले अपना शुद्धिकरण करिए। आप पहले अपने हाथ में जल लीजिए, हाथों को धोइए, उसके बाद आप जल आचमनी करेंगे। जल आचमनी करने के बाद फिर से आप अपने हाथ धो लीजिए, अपने आप को तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब आप पूजा करेंगे आंवले की। पूजा के लिए क्योंकि हमें जल अर्पित नहीं करना है और हम पहले ही शुद्धिकरण आसपास से कर चुके हैं, तो हम प्रथम जो उपचार होता है उसमें हम अर्घ्य पद्य आचमनी देते हैं। वह आंवले पे ना देके आंवले की जड़ से थोड़ा सा पहले, आप 6 इंच पहले रख लीजिए, आधा फीट कहते हैं इसको, आधा फीट पहले वहाँ पे आप आंवले को छिड़केंगे, पद्य अर्घ्य आचमनी करेंगे, 3 बार जल के छींटे दीजिए। उसके बाद आप आंवले पर एक स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाइए, स्वास्तिक बना के उसके नीचे 5 बिंदियां लगा दीजिए। 5 बिंदियां किस प्रकार से? ये हम गणेश जी के रूप में 5 बिंदियां, गणेश जी की पूजा के लिए 5 बिंदियां लगा रहे हैं। अब आप कहेंगे गणेश जी के लिए 5 बिंदियां कैसे? गणेश जी का जो परिवार है ना, ये 5 लोगों का परिवार है। कैसे? देखिए, स्वयं गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ और लाभ, इस प्रकार से 5 लोगों का परिवार गणेश जी का है, तो 5 ये बिंदियां उनके नाम की लगाई जाती हैं। ये हमारा हो गया तिलक, अर्थात दूसरा उपचार हो गया। अब आप आंवले को पुष्प अर्पित कीजिए। ये जब आप अर्पित कर रहे हैं तो एक मंत्र आता है आंवले की पूजा के लिए, वो होता है ओम धात्रेय नमः, ओम धात्रेय नमः, ओम धात्रेय नमः, ओम धात्रेय नमः। यह मंत्र आप बोलते जाइए जब भी आप अर्पित कर रहे हैं कोई चीज़, ओम धात्रेय नमः। पुष्प के बाद धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। धूप आपने जलाई होगी, दीपक आपने घी का रखा होगा, वो दिखाइए, उससे आरती उतारिए, धूप दीप दिखाइए। नैवेद्य अर्पित कीजिए। ये पंचोपचार में 5वां उपचार होगा। नैवेद्य अर्थात हमने एक पान के पत्ते पर आपको बोला था कि मिठाई रख लीजिए, तो वह मिठाई आंवले की जड़ में रख दीजिए, वह अर्पित कीजिए। इसके बाद नमन कीजिए और आंवले की जो कथा है वह अवश्य ही पढ़िए या सुनिए। आंवला नवमी की कथा है, बहुत ही उत्तम कथा है कि किस प्रकार से एक राजा थे
जिनका नियम था प्रतिदिन वो 1.25 मन आंवला दान किया करते थे। और उसके बाद किस प्रकार से उनके बेटे ने उनके ऊपर बंदिशें लगा दी और उनको राज्य से बाहर निकाल दिया। भगवान श्री हरि ने किस प्रकार से आंवले का दान करने का उनको पुण्य फल प्रदान किया, ये संबंधित कथा है जो हमारे इसी चैनल पर अपलोड की गई है, लाइव भी चल रही है, आप उसे अवश्य ही सुने। अब आपको आंवले के चारों तरफ एक कलावा लपेटना है। अगर कच्चा सूत आपके पास है तो कच्चा सूत लीजिए या आप कलावा 7 बार लपेटिए और एक परिक्रमा करनी है। किस प्रकार से एक परिक्रमा करेंगे, आप पहले गंगा जल युक्त जल लीजिए और जो आपका पौधा है ना उससे आधा फीट दूरी पर वह थोड़ा थोड़ा जल टपकाते जाइए। ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, यह मंत्र पढ़ते जाइए। उसके बाद कच्चा दूध, हमने आपको बोला था कच्चा दूध लीजिए किसी उस पात्र में और उसको भी थोड़ा थोड़ा टपकाते जाइए और उससे एक परिक्रमा कीजिए। और पुनः आप शुद्ध जल के साथ एक परिक्रमा थोड़ा थोड़ा टपकाते हुए परिक्रमा कीजिए। यह आंवले के ऊपर अर्पित नहीं करना है, उससे थोड़ी दूरी पर टपकाते हुए परिक्रमा 3 करनी है। ये जल और आंवले पर दूध अर्पित करने की विधि है। जो बाकी प्रदक्षिणा आप करते हैं वो अलग से है। आंवले के जो पूजा होती है उसमें 108 परिक्रमाएं की जाती हैं। कोई भी एक वस्तु चुन ली जाती है और 108 वो गिन ली जाती हैं और उनके अनुसार 108 परिक्रमाएं की जाती हैं। 108 ना करें तो आप 11 करें, 21 करें, 5 करें या 7 करें, परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। 108 परिक्रमा का जो विधान है ये ठीक उसी प्रकार से है। आप में से बहुत सी माताएं बहनें करती होंगी। जब आप सोमवती अमावस्या होती है तो सोमवती अमावस्या पर माता तुलसी की 108 परिक्रमाएं करते हैं, तो वही विधान आंवले नवमी पर भी है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। उसका पुण्य आपको अतिरिक्त प्राप्त होता है। दिन के समय में आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के आपको भोजन करना चाहिए, पूरे परिवार के साथ भोजन कीजिए। और सायंकाल को आंवले का दीपदान करना चाहिए। आंवले का दीपदान आप कैसे कर सकते हैं, इसकी हमने आंवले का दीपक बना के आपको दिखाया भी है और दीपदान करके भी दिखाया है, विधि पूरी हमने अपलोड की हुई है, वह वीडियो अवश्य देखिए। और आंवले का दीपदान कम से कम 5 दिए तो अवश्य ही बनाएं, बहुत अधिक मेहनत नहीं होगी, बड़ी आसानी से बना सकते हैं आप। हमने उसमें आंवले का दीपक बना के भी दिखाया कैसे आपको आंवला काटना है, कहाँ से, और कैसे बत्ती लगानी है, कैसे आंवले का दीपदान कहाँ कहाँ करना है, वो पूरा हमने करके दिखाया है। उस वीडियो को अवश्य देखिए और आंवले का दीपदान आप अवश्य कीजिए। मेहनत नहीं है बिल्कुल भी, पर उसका पुण्य बहुत अधिक है। आंवले का दीपदान कीजिए, इस प्रकार से पूजन कीजिए, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री हरि, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। आंवला नवमी की पुनः आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अगर आपके मन में कोई विचार हो, कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में लिखने के साथ ही अधिकतम लोगों तक शेयर करें ताकि सही जानकारी सब तक पहुंच सके। आप ये जानकारी सुन रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाइए ताकि अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करते रहें और फिर से मुलाकात होती रहे। जय श्री हरि।